हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है घर बड़ा हो न हो पर दिल ज़रूर बड़ा होना चाहिए, जो कि निशा जैन जी द्वारा लिखित कहानी है। कावेरी संयुक्त परिवार में पली बढ़ी बहुत ही सुशील और सज्जन लड़की थी। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए उम्र से कुछ ज़्यादा ही समझदार थी। अपनी हर इच्छा को हमेशा छोटे भाई बहनों के लिए भूल जाती थी। घर छोटा था और लोग ज़्यादा, इसलिए कावेरी को कभी मन मुताबिक रहना सोना नसीब नहीं हुआ। वो हमेशा सोचती, काश पापा बड़ा घर लेते तो हम आराम से रह पाते। उसकी ये ख्वाहिश शायद शादी के बाद पूरी हो जाएगी, ऐसा वो सोचती थी और खुश हो लेती थी। घर में बड़ी होने के कारण शादी भी जल्दी तय हो गई। समय से कमाता खाता लड़का मिल गया, खानदान भी अच्छा था, तो बिना देर किए उसकी सगाई कर दी। बस शादी से पहले कावेरी की एक अधूरी ख्वाहिश थी कि उसके ससुराल में बड़ा सा घर हो, और उसकी ये इच्छा भी लगभग पूरी होने ही वाली थी। उसको ऐसा लग रहा था क्योंकि उसने अपने मौसा जी से सुना कि कावेरी का ससुराल एक बहुत ही बड़ा पुश्तैनी हवेली में है, जहां उसके मौसा जी के रिश्तेदार भी रहते हैं। कावेरी को शादी से ज़्यादा घर को देखने की जल्दी थी, क्योंकि वो अब आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, बिना अपनी इच्छाओं का गला घोटे हुए। वो चाहती थी उसका एक अलग कमरा हो, जिसको वो अपने तरीके से सजा सके। उसको घर सजाने का बहुत शौक जो था। कावेरी की शादी का दिन भी आ गया और वो अपनी हवेली नुमा ससुराल में विदा होकर आ गई। जैसे ही उसने हवेली का बड़ा सा द्वार देखा, मन प्रफुल्लित हो गया। सोचने लगी, इतनी बड़ी हवेली है तो कमरे भी बड़े बड़े होंगे। जैसे ही उसने गृह प्रवेश किया, वो भौचक्की रह गई ये देखकर कि ये घर तो उसके मायके के घर से भी बहुत छोटा था। उसको बातों ही बातों में पता लगा कि कहने को ये हवेली उसके ससुराल वालों की ही है, पर यहाँ सबके हिस्से अलग अलग हैं। उसके दादा ससुर 6 भाई हैं, तो बस उन्हीं के परिवार के अलग अलग हिस्से बने हुए हैं, और एक कमरा, उसी के साथ लगी रसोई, बीच में दालान जहाँ उसके सास ससुर का पलंग है। बस इतना छोटा सा घर उसके ससुर जी के हिस्से में आया है, जहाँ वो उसके पति सास ससुर जी साथ में रहने वाले हैं। उसको लगा उसकी इच्छा जो अभी हूक भर रही थी, वापस दिल के अंदर दब सी गई। खैर, वो समझदार थी, तो उसने अपने आप को उसी घर परिवार के अंदर ढाल लिया। पर उसके पति ओमकार जी, जिनके काफ़ी अच्छे संबंध थे सब लोगों से, और उनके दोस्त जान पहचान वाले भी बहुत थे, तो कोई न कोई आता जाता रहता था। तब कावेरी को लगता, उसको बड़े घर वाला पति न सही, पर बड़े दिल वाला पति जरूर मिला है, और वो भी अतिथि संस्कार में कभी पीछे नहीं रहती। कभी कोई एक रात रुकने आता तो हमेशा उसको अपने कमरे में सुलाती, खुद चाहे कहीं भी सोती। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और कावेरी का परिवार भी बढ़ता जा रहा था। उसके 3 बच्चे, 2 बेटी और 1 बेटा हो गया। अब उसको कहीं न कहीं लगता, घर तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 3 बच्चों के साथ एक कमरे में रहना बहुत मुश्किल भरा काम है, और ये भला कावेरी से अच्छा कौन जान सकता था। फिर भी कावेरी ने अपने उसी छोटे से आशियाने को अपनी किस्मत मान लिया, और उसकी ख्वाहिश कभी पूरी होगी ऐसा सोचना भी छोड़ दिया। कभी ओमकार जी से कहती कि आपके सब साथियों ने देखो कितने बड़े बड़े घर बना लिए अपनी एक कंपाउंडर की नौकरी में, क्योंकि वो आपकी तरह फ्री सेवा नहीं करते लोगों की, और एक आप हो जो बस रिश्ते बनाने में लगे हो। घर बड़ा नहीं पर दिल बहुत बड़ा है आपका। पर सुनिए जी, बड़े दिल से काम नहीं चलता। जब बच्चों की शादी होगी तो लड़का लड़की देखने आने वाले पहले घर देखते हैं, और मुझे लगता है हमारे इस छोटे से घर को देखकर रिश्ते आने से पहले ही टूट जाएंगे। अरे कावेरी, तुमसे किसने कहा
कि लोग घर से शादी करते हैं। हंसते हुए ओमकार जी बोले, अरे शादी ब्याह में घर का आकार नहीं, दिल का आकार देखा जाता है। यदि ऐसा होता तो बड़े काका जी के दोनों बच्चे अब तक कुंवारे नहीं बैठते। उनमें और मुझ में यही अंतर है बस। वो घर बड़ा रखते हैं और मैं दिल बड़ा रखता हूँ। वो पैसे कमाते हैं और मैं दुआ और आशीर्वाद। और जब मैं नहीं रहूँगा तो ये रिश्ते ही काम आएंगे, ये बड़ा घर नहीं। जो काम पैसे से नहीं होता वो दुआओं से होता है, सुना है न तुमने। बस जी अब चुप भी करिए, बस नहीं चाहिए मुझे बड़ा घर, अब खुश, कहकर कावेरी अपने काम पर लग गई। अब कावेरी ने घर का टॉपिक बंद ही कर दिया हमेशा के लिए, और धीरे धीरे वही छोटा घर उसे बड़ा लगने लगा, क्योंकि बच्चों की भी शादी हो गई। बेटियां अपने ससुराल चली गई और बेटा बहू अपने नौकरी पर दूसरे शहर में। कभी कभार आना होता, 2-1 दिन ऐसे ही निकल जाते, तो कभी वो दोनों बेटे के पास चले जाते। कावेरी बड़े घर की अधूरी ख्वाहिश के साथ अब खुश थी। वो मान चुकी थी कि उसकी किस्मत में भी शायद उसकी ख्वाहिशों का पूरा होना नहीं है। अचानक 2 दिन बाद कावेरी कावेरी ओमकार जी की चीख सुन कावेरी रसोई से दौड़ी चली आई। क्या हुआ जी, ऐसे क्यों चिल्लाए? कावेरी हड़बड़ाते हुए बोली, मेरे सीने में अचानक दर्द उठ रहा है, किसी को बुलाओ, डॉक्टर डॉक्टर कहते हुए ओमकार जी बेहोश हो गए। कावेरी को तो जैसे सांप सूंघ गया। वो किसी तरह उठी और सब आस पड़ोसियों को बुला लिया। सब बिना देर किए उसकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आए, क्योंकि ओमकार जी ने रिश्ते ही तो भरपूर कमाए थे पूरी जिंदगी में। सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की। हॉस्पिटल लेकर गए, पर 4 घंटों के अंदर ही ओमकार जी को दिल का दौरा पड़ने से दुनिया को और कावेरी को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले गए। कावेरी बिल्कुल अकेली रह गई अपने उस छोटे से घर में। वो उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे वहाँ ओमकार जी का आभास और एहसास होता था। बेटे बहू ने बहुत जीत की साथ चलने की, पर कावेरी जी के पड़ोसियों ने और ओमकार जी के दोस्त और मिलने वालों के परिवार ने कहा कि वो यहाँ जब तक चाहे रहे, हम उनको अकेलेपन का एहसास नहीं होने देंगे और सबके साथ रहने में उनका मन भी लगा रहेगा। हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। कावेरी जी ने एक काम वाली बाई अपनी सहायता के लिए रख ली और समाज सेवा में जुट गई, क्योंकि वो भी अब जान चुकी थी कि घर बड़ा हो न हो, पर दिल ज़रूर बड़ा होना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।